शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बताइएगा, अब क्या प्लान्स है तहरीक इंसाफ के? देखिए, मैं कराची में हूँ और मैं आया था अपनी अहलिया की तीमारदारी के लिए। ऑपरेशन हुआ है, अभी मुझे खबर मिली है खान साहब की गिरफ्तारी की। मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया है ये काबिल मजम्मत है और ये शर्मनाक तरीका है। एक मुल्क के साबिक वजीर आजम को, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह को इस अंदाज में गिरफ्तार किया जाए, शर्मनाक, अफसोसनाक, काबिल मजम्मत है ये गिरफ्तारी। लेकिन मैं तफसीलात हासिल करके फिर आपसे बात करूँ। और सर, आप ये तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी? अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जो सिंध की जो हमारी यहाँ सीनियर लीडरशिप है, मैंने उनसे उनको ज़हमत दी है, वो तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनसे बात कर रहा हूँ और बात करके हम अभी इंशाल्लाह फिर आपसे बात करते हैं। शाह साहब, बतौर वाइस चेयरमैन आप क्या समझते हैं कि गिरफ्तारी के हवाले से? मैं समझता हूँ कि इसका कोई जवाब नहीं था, इसका कोई जवाब नहीं था। जिस अंदाज में किया गया उसका कोई जवाब नहीं था। आपने सुबह इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम सुना। उन्होंने कहा कि अगर मैं मतलूब हूं तो मुझे वारंट पेश कर दे, मैं खुद अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। वो कुछ छुप रहे तो नहीं थे, वो कोई किनारा कशी तो अख्तियार नहीं कर रहे थे। इस तरह शीशे तोड़कर वो बायोमेट्रिक के लिए गए हैं और बायोमेट्रिक्स उनके हो रहे हैं और शीशे तोड़कर वहां से आके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, कोई जरूरत नहीं थी। कोई तोड़ फोड़ की, इस तरह हमला की, वकला को जख्मी करने की जरूरत ही नहीं थी। जब वो खुद अपने आप को एक गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे तो बिला वजह ये तशद्दुद और बिला वजह ये सारा जो एक वहाँ तमाशा किया गया है उसकी जरूरत ही नहीं थी। शाह साहब, अभी शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि रेंजर्स का काम नहीं है गिरफ्तारियां करना। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि रेंजर्स का क्या काम था और किस केस में गिरफ्तार हुए हैं मुझे मिलनी है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अंदर जो बायोमेट्रिक का दफ्तर है, मेरी समझ के मुताबिक तो वो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर है। तो वहाँ चीफ जस्टिस उनका केस सुन रहे हैं और वहीं से उनके सामने से इस तरह गिरफ्तार किया जाए तो ये तो काबिल फहम बात ही नहीं है। सही। शाह साहब, खान साहब जैसे बारहा दफा कह चुके हैं ये लंदन प्लान का हिस्सा है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, तो क्या समझते हैं वहां से कोई ऑर्डर आया होगा ऐसा? देखिए, ये गिरफ्तारी जो हुई है ये अचानक तो नहीं हुई ना, इसके लिए यकीनन मंसूबाबंदी की गई होगी, उसको सोच समझ के हाथ डाला होगा, ऐसे तो नहीं डाला होगा। ठीक है सर, ये भी कहिएगा कि इतलात हैं कि रेंजर्स ने धक्के भी दिए और कई वकला जख्मी भी हो गए। मैं वो जो अर्ज कर रहा हूँ कि मेरी इतला के मुताबिक कुछ हमारे वकला जख्मी हुए हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। वहाँ धक्कम पेल ढीगा मुश्ती की कोई जरूरत नहीं थी। खान साहब खुद कह गए कि अगर मुझे वारंट सर्व करेंगे और अगर वो सही हुआ तो मैं अपनी गिरफ्तारी आज खुद दे दूंगा। इस किस्म का तशद्दुद, इस किस्म का जबर, इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो शाह साहब, तहरीक इंसाफ को लीड अब आप करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब ही पार्टी को लीड करेंगे, हम उनकी रहनुमाई में उनकी नुमाइंदगी करेंगे। और सदर लीड नहीं करेंगे, आपके ही अहकामात पार्टी मानेगी? मैं अर्ज कर रहा हूँ, खान साहब की हिदायत मौजूद हैं, पार्टी की लीडरशिप के सामने वो अपनी हिदायत दे चुके हैं। जो उनकी हिदायत होगी उस पर पार्टी अमल करेगी। और खान साहब ने यही हिदायत की थी, आपने चूंकि मीडिया को भी बताया था कि खान साहब ने आपको नामजद किया उनकी गिरफ्तारी के बाद। अगर उनका ये हुक्म है तो मैं हाजिर होऊंगा। और आप एहतजाज भी करने जा रहे हैं सर आज? आपको मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ, मैं दीगर जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है उनसे राब्ता कर रहा हूं और उनसे राब्ता करके हम आपस में एक लाएमल, जब तफसीलात हमारे सामने आती हैं, पहले तो हम तफसीलात जमा कर रहे हैं, तफसीलात को सामने रखकर हम लाएमल भी मुरतब करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद।